हेलो सर, मेरा नाम है आकाश योगी और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ए इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। फिजिक्स की एक ब्रांच जिसके अंदर हम देखते हैं कोई भी रेस्ट चार्ज होता है उस पर जो भी फिनोमिना हम लगाते हैं वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। मेनली चार्ज जब रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जब वो मोशन करने लग जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके अलावा जब कोई भी चार्ज वाइब्रेट करने लग जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एनर्जी डेवलप्ड करता है। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मेनली इसमें इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। ठीक है, कोई भी चार्ज जो रेस्ट में होगा उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा बताया कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अगर वो चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप्ड करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चार्ज अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडिएशन एनर्जी डेवलप्ड करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और उस डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल मेनली वो फिनोमेना होता है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज -q और +q, दो चार्ज किसी भी सर्टेन डिस्टेंस 2l पर रखे हुए हैं, तो इस टाइप के फिनोमिना को हम डाइपोल कहते हैं। अब इस डाइपोल के कारण किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से, दो जगह फाइंड आउट किया जा सकता है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो मैं यहां पे पहले एक डाइपोल ड्रॉ कर लेता हूं। ये -q चार्ज और ये होगा +q चार्ज, जिनके बीच की डिस्टेंस होगी 2l। यहां पे हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है और -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है जिसके कारण पॉइंट A पे रखा हुआ चार्ज -q इनवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम -q से डिनोट करेंगे। इसी टाइप से जो +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की साइड होगा, यानी आउटवर्ड साइड होगा। तो हम इसे E+q से डिनोट करेंगे।
इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं अगर प्लस क्यू यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि कैरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज बी इक्वल। अब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और हम जानते हैं कि थीटा के अलोंग जो भी कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज कोस थीटा होता है, और जो थीटा के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होगा साइन थीटा। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण जो कंपोनेंट होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो इस साइड में ई प्लस कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई माइनस ई प्लस क्यू साइन थीटा। इसी टाइप से माइनस क्यू चार्ज के कारण इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा होगा। इसी के साथ इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ई माइनस कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये डिस्टेंस मेनली आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर हमें पी से लेकर बी की डिस्टेंस की आगे नीड होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल की हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं ये ओ है, ये बी है और ये पी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट यहाँ पर टोटल लेंथ 2l है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये l प्लस l हो जाएगी। कहने का मतलब ये एंगल है, ये l है, सॉरी ये l है, ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम पी बी की डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम। तो पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं ओ पी क्या, ओ पी डिस्टेंस होगी आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देन हम जानते हैं ओ बी एल स्क्वायर। तो जो टोटल पी बी की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इस फिनोमिना को इस टाइप से समझाया जा सकता है। अब आगे देखें हम, तो हम पहले दो टाइप के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, इसके बाद में वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हम प्लस के कारण जो कंपोनेंट है और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो कंपोनेंट है उनको एक साथ ऐड करेंगे। तो उनको ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा समेशन ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस क्यू कोस थीटा प्लस माइनस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि आप इस फिनोमेना में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ओरिजिन से इस साइड की सारी चीज़ें प्लस में होती हैं, इस साइड में माइनस में, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, जिसमें सारे कंपोनेंट माइनस में आएंगे, तो इस हिसाब से हम इस फिनोमेना के अंदर यहाँ पे माइनस ई माइनस क्यू कोस थीटा माइनस ई प्लस कोस थीटा, इन दोनों को माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा इस टाइप से माइनस ई कोस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये जो डाइपोल में चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम
होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं E माइनस क्यू इज इक्वल टू ई प्लस क्यू। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लिखेंगे इसके अंदर 2E क्यू कॉस थीटा। और हम जानते हैं किसी भी चार्ज के कारण, किसी सिंगल चार्ज के कारण एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे R स्क्वायर क्या होती है? R स्क्वायर डिस्टेंस होती है उस चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उस चार्ज और उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो हम देखते हैं चार्ज क्या है यहाँ पे, तो ये चार्ज और यहाँ पे P पॉइंट है। इस P पॉइंट और चार्ज की हमें डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस है PB। और अभी हमने फाइंड आउट किया है PB क्या होगी, PB इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन हमें PB स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ से ये वाली R प्लस L स्क्वायर को उठाएंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन तो R स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूँ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा में रेशो लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो यहाँ पे आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस क्या हो गया, L हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हो गई PB। तो PB की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, इसको रिमूव करके तो कोस थीटा की जगह लिखेंगे हम -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा की जगह अभी हमने देखा था पीछे L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। और हम जानते हैं अगर -x पे रूट है तो हम इसको मॉडिफाई करके x की पावर हाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में -2 QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हाफ। और हमने छोटी क्लास में पढ़ा है जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमने देखा एफ ई एक्स का कंपोनेंट आया -2 QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। और हम जानते हैं यहाँ पे R अगर L स्क्वायर से L से बड़ा होगा तो इस फिनोमिना को R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर नियरली इक्वल टू R स्क्वायर रख सकते हैं। QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट आउट, तो 2 QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की पावर 3। अब हम जानते हैं कि डाइपोल के अंदर दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो इस फिनोमिना को हम P से डिनोट करते हैं। P यहाँ पे डाइपोल है जो
इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है। अब इस ऊपर वाली चीज़ को हम P से डिनोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा Ex इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मेनली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अभी हमने डायग्राम में देखा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये जो दो कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आएगा। तो इसके कारण हम लिख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस देखते हैं। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी हमने देखा फिनोमिना के अंदर कि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे कोई P पॉइंट है। P पॉइंट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। तो हम जानते हैं डाइपोल की डायरेक्शन किस साइड में होती है। डाइपोल की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं आपको, DIPOLE। ठीक है, इसमें IP आता है, IP I माइनस जैसा लगता है तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस और P का मतलब होगा पॉजिटिव। तो अगर डाइपोल की डायरेक्शन देखनी है आपको तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ आएगी। तो अगर डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस है, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस टू प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये माइनस मेनली डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप से हमने देखा किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन देखी, डाइपोल की डेफिनेशन देखी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम और नीट एग्जाम्स में डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं पूछी जाती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।